बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे कलेजी मसाला, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी। और स्पेशल ये रेसिपी है उन लोगों के लिए जो कि ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, फैमिली साथ नहीं होती, बैचलर लाइफ गुजारते हैं, उनके लिए। तो हमारे पास 1 किलो कलेजी है, हमारे पास प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, तली हुई प्याज है, कुकिंग ऑयल है, कसूरी मेथी है, बाकी सारे मसाले हैं, दही है और कुछ हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, कटा हुआ लंबे वाला अदरक है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हम ताज़ा प्याज नहीं डालेंगे, तली हुई प्याज डालेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, गैस पे रखी है हमने कढ़ाई, फ्लेम ऑन कर दिया है, इसका ढक्कन हटा दिया है। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, ये देखिए इस तरह से, और जितना कि आपको चाहिए 1 किलो कलेजी के लिए। और इसमें डाल देंगे सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको हमने यहाँ पे भून लेना है। इसका जो कच्चापन है उसे हम ख़त्म करेंगे। तो इसके साथ इसमें हम डाल देंगे कुछ हमारे पास साबुत मसाले हैं जो कि मीट के अंदर बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि गोश्त का आपको पता है कि अपनी एक स्मेल होती है, उसे ख़त्म करने के लिए गरम मसाले डालने पड़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास 5-6 लौंग हैं, वो हमने डाल दिए, और छोटे 2 टुकड़े हम डालेंगे इसमें दालचीनी के। और ये देखिए, हमारा जो लहसुन है वो भी गोल्डन होना शुरू हो गया है। चम्मच हिलाएंगे, इसको एक बराबर करेंगे। और यहाँ पे इसमें हमने डाल दिया है 2 खाना खाने के चम्मच तली हुई प्याज। ये फ्राइड अनियंस होते हैं, ये आप घर पे भी फ्राई कर सकते हैं और आपको बाहर से भी बहुत आसानी से मिल सकते हैं। तो जैसे ही आपने तली हुई प्याज इस तरह से डालनी है तो थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। और जैसे ये देखिए पानी ऐड किया है तो जो प्याज है वो घुलना शुरू हो चुका है। तो इसमें हमने डाला है आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और यहाँ पे इसको हम फिर मिक्स करेंगे। तो बहुत ही कलरफुल सा, अट्रैक्टिव सा जो हमारा मसाला है वो तैयार हो रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे जो मसाले डाले हैं उनकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 खाना खाने का चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी जो है ये मस्ट होती है कलेजी में डालना, इसके बिना आप ये समझ लें कि आपकी कलेजी का टेस्ट, जायका, फ्लेवर, खुशबू कुछ भी नहीं आएगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 किलो हमारे पास जो मटन की कलेजी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये 1 किलो हमारे पास बकरे की कलेजी है जो हमने इसमें डाल दी है। और यहाँ पे इसको हमने भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास, ये देखिए, एक बड़े साइज़ का कटा हुआ बारीक टमाटर है, वो पतला पतला सा आपने काट लेना है। और इस तरह से कलेजी के अंदर इसको मिक्स करेंगे। और कलेजी के अंदर आपने पानी नहीं डालना, ये बिना पानी के ही अपने ही पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगी। तो मिक्सिंग हो गई है। अब हमने लगाना है इसको ढक्कन, और ढक्कन लगा के इसको हमने 5 मिनट के लिए पकने देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। तो यहाँ पे जो कलेजी है वो हाफ़ डन हो चुकी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। और इसके जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो हाफ़ कप दही का है। दही भी इसमें डालना मस्ट है, दही आप डाल सकते हैं। कुछ लोग इसमें टमाटर ऐड नहीं करते, अगर आपका दिल नहीं करता आप सिर्फ इसमें दही डाल सकते हैं, टमाटर आप स्किप कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कितने मज़े की लुक आ चुकी है, और कितना यमी सा जो इसका कलर है वो आप देख सकते हैं। जैसे इसमें दही डाला है, मसाले की जो लुक है वो टोटली चेंज हो चुकी है। इस तरह से इसको मिक्स करना है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें और लेमन। ये मेरे हाथ से गिरने लगे थे। तो ये देखिए, ये डाल दिए इसमें, ठीक हो गया। तो लेमन बहुत मज़े का लगता है किसी भी गोश्त की रेसिपी के अंदर, आप इस तरह से डालें। और हरी मिर्चें भी इस तरह से काट के डालें।
तो यहाँ पे कलेजी को हमने अच्छी तरह से फिर दही और मसालों के अंदर मिक्स करना है। और यहाँ पे इसको हमने थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा के फिर इसको पकने देना है 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे 3 मिनट हो गए हैं, हाई फ्लेम पे मैंने पकाया है। और दही का पानी जो है वो अभी वैसे ही है, मगर काफ़ी अच्छा सा जो हमारा ग्रेवी है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो फ्लेम है उसको हाई करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट मैंने इसे हाई फ्लेम के ऊपर भूना है और अब ये इसका कलर है और ये है इसकी लुक। ये देखिए मसाला कितना मज़े का तैयार हो चुका है और जो दही का पानी था वो ड्राई हो चुका है। और अब ये जो इसका मसाला है दही डालने से ये बहुत ही क्रीमी सा हो गया है। तो बहुत ही मज़े की खुशबू है कसूरी मेथी डालने की वजह से। और यहाँ पे हमें टोटली 10 मिनट हो गए इसे पकाते हुए और हरी मिर्चें इसमें डाल दी हैं। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया इस तरह से। तो 10 मिनट के अंदर जो हमारी कलेजी है वो तैयार हो चुकी है। अब धनिया डालने के बाद हमने इसका फ्लेम जो है उसे स्लो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कलेजी मसाला है चूँकि, और इसके अंदर हमें इतना सा मसाला चाहिए। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी यमी लुक है। और इसका मैंने इसको टेस्ट भी किया है, बहुत मज़े का है और सब कुछ पूरा है, कुछ भी डालने की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्लेम ऑफ करके आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका कलेजी मसाला बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। इसके साथ सर्व कीजिए दही का रायता और ख़मीरी रोटी और इसे खाइए और एंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कैसा बना आपका कलेजी मसाला। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।